सुकमा छत्तीसगढ़ की राजधानी से लगभग 410 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सुकमा जिले के अंतर्गत कोंटा क्षेत्र आज भी दुनिया की चकाचौंध से कोसों दूर है। कोंटा का अर्थ है कोने वाला क्षेत्र और इसी तरह कोंटा छत्तीसगढ़ राज्य का कोना है जो उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा से घिरा हुआ है। ये कोंटा ब्लॉक को एलडब्ल्यूई गतिविधियों के लिए सबसे अनुकूल स्थान बनाते हैं। आज भी इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, स्वच्छता और परिवहन के क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। इन अंतरालों को भरने के लिए सामे भूमि फाउंडेशन ने यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के सहयोग से वर्ष 2020 में एक कार्यक्रम शुरू किया, जिसका नाम है सुकमा आउटरीच प्रोग्राम। ये वीडियो आपको सुकमा आउटरीच परियोजना के तहत की जाने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी देने का एक छोटा सा प्रयास है। कोंटा 3576 वर्ग किमी में फैला हुआ है और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं और घने जंगल से घिरा हुआ है। कोंटा सुकमा जिले का महत्वाकांक्षी विकासखंड है। कोंटा ब्लॉक सुकमा और छिंदगढ़ ब्लॉक के साथ मिलकर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है। यहाँ के लोग प्रकृति के बहुत करीब हैं और स्थानीय संस्कृति और परंपराओं से गहराई से जुड़े हुए हैं। सुकमा जिला नक्सलवाद उग्रवाद से बुरी तरह प्रभावित है और विकास के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। अगर हम इस क्षेत्र की खाद्य संस्कृति की बात करें तो जंगल की जड़ों और कंदों के अलावा विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े भी खाद्य पदार्थों में शामिल हैं। महुआ, तेंदुपत्ता और इमली यहाँ की आजीविका का प्रमुख स्रोत है। इस क्षेत्र में जागरूकता और स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण लोग अभी भी अपनी बीमारियों के इलाज के लिए मुख्य रूप से पारंपरिक और अंधविश्वासी तरीकों पर निर्भर हैं। परिणामस्वरूप जब तक वे स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँचते हैं, उनकी स्थिति अक्सर गंभीर हो जाती है, जिससे उनके जीवित रहने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ जन्म लेने वाली लड़कियों के एक बड़े वर्ग को अपर्याप्त शैक्षणिक संस्थानों के कारण प्राथमिक शिक्षा भी नहीं मिल पाती है, बल्कि उन्हें घरेलू गतिविधियों और आजीविका कार्यों में अपने परिवार की मदद करनी पड़ती है। इन लड़कियों में उन खाद्य पदार्थों के बारे में जागरूकता का अभाव है जो स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक हैं। खाद्य संसाधनों की उपलब्धता के बावजूद स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने की उनकी क्षमता सीमित है। ऐसे में सामे भूमि फाउंडेशन और यूनिसेफ छत्तीसगढ़ ने कोंटा के लोगों के लिए बदलाव के उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। सुकमा आउटरीच कार्यक्रम कोंटा के 106 गांवों में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता के क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करता है। 2020 में 11 उप स्वास्थ्य केंद्र निष्क्रिय थे और जिला प्रशासन ने हमसे इन केंद्रों के तहत गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया। सुकमा आउटरीच कार्यक्रम के माध्यम से हमने 5 उप स्वास्थ्य केंद्रों के तहत 44 गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं का अनुकरण किया, जिनमें भवन सुविधाओं और बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था। कार्यक्रम की मुख्य गतिविधियों में प्रसव पूर्व देखभाल, एएनसी सेवाएं, टीकाकरण, सामान्य स्वास्थ्य सेवाएं और समन्वय रेफरल सेवाएं शामिल थीं। ये 5 सहायक नर्स दाइयों की भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल किया गया था। सबसे पहले हमने इन 44 गांवों के लिए मार्गों की पहचान की, क्योंकि वहां कोई ज्ञात सड़क नहीं थी और उन तक पहुंचने के लिए घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ता था। हम हाट बाजार में मिले ग्रामीणों की मदद से गांव तक पहुंचने में कामयाब रहे। एक बार जब हम गांवों में पहुंचे तो हमने सामुदायिक स्वयंसेवकों की पहचान की, जिन्होंने हमें सेवाएं प्रदान करने में मदद की। उनकी प्रमुख जिम्मेदारियों में ग्रामीणों को एकजुट करना और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक स्थान पर इकट्ठा करना शामिल था। 2021 में उसी दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए हमने 7 गैर कार्यात्मक उप स्वास्थ्य केंद्रों के तहत 58 गांवों तक अपना काम बढ़ाया। हमने इन गांवों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों और सामुदायिक स्वयंसेवकों को क्षमता निर्माण सहायता प्रदान की। इस अवधि के दौरान जिला प्रशासन के साथ वकालत के माध्यम से हमने सभी 11 उप स्वास्थ्य केंद्रों में पूर्णकालिक एचआर भर्ती की सुविधा प्रदान की। इसके अलावा हमने आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से नीति आयोग को 11 निष्क्रिय एसएचसी को बदलने के लिए 11 पूर्व निर्मित इमारतों का भी प्रस्ताव दिया है। 2022 हमने कोंटा ब्लॉक के 106 सबसे कमजोर गांवों को 4 सेक्टरों में विभाजित करके सहायक पर्यवेक्षण के लिए अपना दृष्टिकोण बदल दिया। इन गांवों में स्वास्थ्य, पोषण और वॉश जल, स्वच्छता और स्वच्छता सेवाओं को मजबूत करने के लिए हमने प्रत्येक क्षेत्र के लिए सहायक पर्यवेक्षण भूमिका में 2 फील्ड परामर्शदाताओं को नियुक्त किया है। फील्ड परामर्शदाताओं की प्रमुख भूमिका में स्वास्थ्य सेवाओं की प्रभावी डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सहायक नर्स दाइयों,
मितानी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं AWW को तकनीकी सहायता प्रदान करना शामिल है। उन्होंने गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोर लड़कियों को परामर्श भी प्रदान किया। इसके अतिरिक्त फील्ड परामर्शदाता पोषण सेवाओं में शामिल थे, जिसमें कुपोषित बच्चों की जांच करना और पोषण पुनर्वास केंद्रों NRC के लिए रेफरल सेवाओं का समन्वय करना शामिल था। उन्होंने F75 और F100 चिकित्सीय आहार विकास के लिए खेल SRD प्रारंभिक बचपन देखभाल और विकास ECCD और खिलौना बनाने के संबंध में मुख्यमंत्री सुपोषण केंद्र स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। समर्पित परामर्शदाताओं ने विशेष रूप से MSK के लिए मानव संसाधन सहायता प्रदान की। MSK परामर्शदाताओं की भूमिका में डिस्चार्ज के बाद बच्चों में कुपोषण की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए 14 दिनों की प्रवेश अवधि के दौरान 14 विभिन्न स्वास्थ्य और पोषण विषयों पर माताओं को शिक्षित और परामर्श देना शामिल था। इन इलाकों में रहने वाले लोग स्वास्थ्य सुविधाओं समेत बुनियादी सेवाओं से कटे रहते हैं। इन मुद्दों को दूर करने के लिए हम स्वास्थ्य और ICDS विभागों के सहयोग से ऐसे गांवों में बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए वर्ष 2023 में एक दिवसीय स्वास्थ्य शिविर नामक एक गतिविधि लेकर आए। इस यात्रा के लिए वे अपने साथ 3 से 4 दिन का किराना सामान, दवाएं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर चलते हैं। इन शिविरों में OPD के माध्यम से लोगों को मलेरिया, डायरिया, अनीमिया और विभिन्न बीमारियों का इलाज मिलता है। इसके साथ ही जागरूकता पैदा करने के लिए विभिन्न समूहों जैसे समूह गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोर लड़कियों, बच्चों, बुजुर्गों, पुरुषों और पारंपरिक जन्म परिचारकों को संबंधित चिंताओं पर समूह परामर्श प्रदान किया जाता है और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ा जाता है। इसके अतिरिक्त शिविरों ने सामान्य स्वास्थ्य जांच, रेफरल सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जुड़ाव की उपलब्धता सुनिश्चित की। ग्रामीणों को पारंपरिक चिकित्सकों पर गहरा विश्वास है और वे उनकी सलाह का पालन करते हैं, इसलिए हमने पारंपरिक चिकित्सकों को समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य सुविधाओं पर जल्दी स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जागरूक किया। 2024 में समुदाय के साथ मिलकर काम करने के बाद हमने एक समस्या की पहचान की। कई व्यक्ति सरकारी योजनाओं तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड और बैंक खाते जैसे आवश्यक दस्तावेजों की कमी थी। इसलिए हमने जिला प्रशासकों से दूरदराज के क्षेत्रों में शिविर आयोजित करने की वकालत की। इस पहल से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचना आसान हो गया। मानसून के दौरान कोंटा ब्लॉक के अधिकांश गांव लगभग 3 महीने तक जिला मुख्यालय से पूरी तरह से कटे रहते हैं। इन दृश्यों के माध्यम से इस क्षेत्र में चुनौतियों की तीव्रता का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस प्रकार सुकमा आउटरीच कार्यक्रम 2020 से लगातार इस क्षेत्र में स्वास्थ्य, पोषण एवं अन्य सेवाएं प्रदान कर रहा है।